नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कभी कभी हमारे पास एक ऐसा कपल आता है जिनमें RH पॉजिटिव एक पार्टनर होता है और RH नेगेटिव एक पार्टनर होता है। क्या इसका कोई असर फर्टिलिटी पे होता है? और अगर ऐसा कोई कपल हो जिसमें RH पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर हो तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? पहले तो समझते हैं इसे क्या कहते हैं। ये RH पॉजिटिव अगर एक पार्टनर हो और RH नेगेटिव हो तो इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सो अभी हम समझेंगे कि RH फैक्टर होता क्या है। RH फैक्टर एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर होता है। जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस यानी ऊपरी टायर पे प्रोटीन होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होता है ये प्रोटीन उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। ये इसका जो फैक्टर है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होता है, फर्टिलिटी में थोड़ा कम, बट इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। इसके बारे में समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ऐसा होने से होता क्या है, पहले समझते हैं। सबसे पहले RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में विस्तार में बात करेंगे। अगर एक महिला RH नेगेटिव है और ये प्रेग्नेंट होती है एक RH पॉजिटिव पुरुष के स्पर्म्स के साथ, तो ये जो फीटस है, ये जो बच्चा बढ़ रहा है, इसमें अगर RH पॉजिटिव फैक्टर इनहेरिट होता है, हो सकता है, और अगर ये होता है तो इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। समझ गए ना आप? महिला RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और इसमें प्रॉब्लम तब हो सकता है जब महिला का इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज्ड हो जाता है RH पॉजिटिव ब्लड को। अब ये सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटाइजेशन जब होता है जब ये RH नेगेटिव महिला एक्सपोज हो जाती है RH पॉजिटिव ब्लड से। इसकी वजह से क्या होता है, इनके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं अगेंस्ट RH पॉजिटिव, क्योंकि इनका ब्लड तो RH नेगेटिव ही है ना। तो अगर RH पॉजिटिव एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज RH नेगेटिव के नहीं, RH पॉजिटिव सेल्स के एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। और ये प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, मिसकैरेज के दौरान, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक मुख्य प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहिए जिसका नाम है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इसे हम HDN कहेंगे। अभी क्या होता है इसमें, जब दूसरा प्रेगनेंसी आएगा, अगर बच्चा पहले प्रेगनेंसी वाला बच्चा RH पॉजिटिव था तो ये जो माँ के एंटीबॉडीज हैं प्लासेंटा से क्रॉस होते हुए बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न HDN हो सकता है। इस HDN के कारण एनीमिया का होना, जॉन्डिस, हार्ट फेलियर और फीटल डेथ भी हो सकता है, यानी बच्चे का गुजर जाना भी हो सकता है। अब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या, ये भी जान लेते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी डायरेक्टली तो एक कपल के प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करता है, बट बेसिकली फीटस के हेल्थ, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर सकता है और आगे चलने वाले प्रेगनेंसीज पे भी असर पड़ सकता है अगर सेंसिटाइजेशन हुआ है। सेंसिटाइजेशन मैंने आपको समझाया, अगर एक्सपोजर हुआ है, क्रॉस एक्सपोजर बच्चे और माँ के बीच में जब RH अलग होता है। सो ये सेंसिटाइजेशन अगर रहा फ्यूचर बच्चों के लिए भी ये दिक्कत हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले समझेंगे RH इम्यून ग्लोबुलिन के बारे में। इसे हम RHIG के नाम से जानते हैं। अभी क्या है, सेंसिटाइजेशन को अवॉइड करने के लिए RH नेगेटिव प्रेग्नेंट औरत को RH इम्यून ग्लोबुलिन RHIG, जिसे हम कॉमनली RHOD इम्यून ग्लोबुलिन भी कहते हैं, जिसके उदाहरण अगर मैं दूं तो रोगैम एक ऐसा ब्रांड है। सो ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये ट्रीटमेंट क्या करता है, माँ के इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए RH नेगेटिव सेल्स के लिए, क्योंकि बच्चा RH नेगेटिव अगर हो तो। सो ये RHIG टिपिकली इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, और 72 आवर्स डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चा RH पॉजिटिव रहा तो भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर फीटल सेल्स माँ के ब्लड स्ट्रीम को एक्सपोज हुए हैं, जैसे कि मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन, ट्रॉमा हुआ है, तो भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेंसिटाइजेशन अगर हुआ है तो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि फीटल एनीमिया तो नहीं हो रहा है। ये अल्ट्रासाउंड द्वारा, डॉपलर स्टडीज द्वारा किया जाता है। अगर सीवियर केस रहा है HDN का तो ट्रीटमेंट इंक्लूड करते हैं इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फीटस के लिए, या जल्दी डिलीवरी कर देना अगर फीटस मैच्योर है। अगर बेबी मैच्योर है तो टाइम से भी पहले डिलीवर कर देना बेहतर समझा जाता है। पोस्ट डिलीवरी केयर भी जरूरी है। न्यूबॉर्न्स जो HDN से इफेक्ट होते हैं उन्हें थोड़ा कभी कभी ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, जैसे फोटोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
विविध तरह के सपोर्टिव केयर देना जरूरी होता है, क्योंकि उनको एनीमिया या जॉन्डिस भी हो सकता है। तो अगर हम समराइज करेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी डायरेक्टली तो फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, यानी क्या प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी आउटकम पे उसका असर देखा गया है। अगर हम इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो RHIG ट्रीटमेंट दे सकते हैं, केयरफुल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके रिस्क को कम करना आवश्यक हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।